Hello बच्चों, let's read the following question. Give two examples each of an isothermal change. हमें isothermal change के लिए two examples देने हैं. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो question में हमें किस change की बात करनी है? Isothermal change की. Isothermal change. अब यहाँ पे जो iso word है उसका meaning होता है same. Iso means same. Thermal means temperature. Thermal means temperature. Same temperature पे कोई change occur कर रहा है. That means a process which is carried out at constant temperature or without any change in temperature. A process which is carried out at constant temperature is known as isothermal change. उसमें कोई भी temperature change occur नहीं करता. अब इसकी examples देनी है हमको. Examples. तो इसका first example क्या होगा? First example is compression or expansion of a gas which is carried out slowly, which is carried out slowly in a conducting container. कोई कंटेनर है जो कंडक्टिंग है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन और एक्सपेंशन कर रहे हैं गैस की स्लोली. मान लो हमारे पास ये क्या है? कोई कंटेनर है जिसमें हमने गैस मॉलिक्यूल्स को क्या किया हुआ है? फिल किया हुआ है इस तरीके से. अब यहाँ पे ये हमने क्या लगा दिया? इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जिससे हमने इस कंटेनर को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. दिस हियर रिप्रेजेंट्स पिस्टन. ये पिस्टन है और जो यहाँ पे है हमने मॉलिक्यूल्स बनाए, ये रिप्रेजेंट करता है गैस मॉलिक्यूल्स को. अब जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे मींस पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसको बैलेंस कैसे करेगा? ये सिस्टम जो है वो उसको बैलेंस कैसे करेगा? हीट एक्सचेंज से. क्योंकि जो कंटेनर है उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या है? कंडक्टिंग है. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो सराउंडिंग से हीट जो है वो गेन हो जाएगा. तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. सो कंप्रेशन और अगर एक्सपेंशन करते हैं हम कंडक्टिंग कंटेनर में और स्लोली करते हैं. स्लोली क्यों? सो दैट हीट एक्सचेंज के लिए वहां पे इनफ टाइम हो. सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर हीट एक्सचेंज. तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक आइसोथर्मल चेंज. अब इसका सेकंड एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. हम टेम्परेचर जो है उसको 0 डिग्री पे हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. मेल्ट कर रहे हैं आइस को. दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? आइस में जो हीट है उसको ऐड करेंगे. हीट ऐड करेंगे तभी आइस क्या होगा? मेल्ट होगा. लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है. प्रोसेस अकर कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर से. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल चेंज. So these two are the examples of isothermal change. I hope you understood well. Thanks.